आइए आज हम आपको टाइम एंड वर्क का सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी, इसमें से आज इस सवाल को पहले आप लोग बनाइए। क्या प्रशांत, पहले आप बनाइए, है ना। आप देखिए कि कहता क्या है सवाल, एक किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में। तो यहाँ से ध्यान देना है कि ए जो है एक काम के 1/2 भाग को अगर 5 दिन में करता है, तो आप ही बताइए कि ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा प्रशांत? 5 दूनी 10 दिन में। उसी तरह से बी उसी काम के 3/5 काम को ये 9 दिन में करता है। 3/5 काम को 9 दिन में। तो यहां से हम इसको काटेंगे 3 बार में, तो बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो 5 तिया 15 दिन में। कितना दिन में? 5 तिया 15 दिन में। जबकि सी उसी काम को करता है 2/3 भाग को 8 दिन में। तो 2/3 = 8। तो 2 से 8 को काटेंगे कै बार में? 4 बार में। तो सी इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। अब आप समझिएगा कि ए जिस काम को करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में, और सी उस काम को करता है 12 दिन में। अब निकल गया काम एक ही है, लेकिन उसको ए करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो हमको ये जानना होगा कि भाई टोटल वर्क कितना है। तो ये तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आएगा 60, और ये 60 हमारा होता है टोटल वर्क। अब ये ध्यान देना है, कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो भैया काम तो हमारा है 60। अब देखिए जो 10 दिन में करते थे वह 10 से 60 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 6। और 15 से 60 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 4। और 12 से 60 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 5। यानी ए का एक दिन का 6 काम होता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 5 काम करता है। अगर ये तीनों मिल जाता है तो तीनों का एक दिन का काम जोड़ लीजिएगा, तो 6 4 10 5 15। 6 4 10 और 5 15 वर्क होता है। अगर तीनों का एक दिन का 15 वर्क होता है, तो ये 60 वर्क करने में कितना दिन लगेगा? तो तीनों का टोटल काम ऊपर, तीनों मिलकर करेगा, तो टोटल वर्क बटा एक दिन का वर्क से भागा दे दीजिएगा, तो कट करके 4 आएगा। यानी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। आप बताइए कि क्या इसको समझने में कोई दिक्कत लगा है? कोई दिक्कत नहीं लगा? तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल में है रागनी 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकती है। अभी तो शादी विवाह का माहौल है, तो सब रसगुल्ले खाने में बेदम है, कोई गुलगुल्ला थोड़े अब खाता है, सब रसगुल्ला। तो ये रागनी है, ये 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खाती है। अब 32 रसगुल्ला को उसकी बहन नंदनी नाम है, जो 3 घंटे में खाती है। कितना घंटा में? 3 घंटा। अब आपको यह समझना होगा कि यहाँ रसगुल्ला की संख्या जो 32 दे दिया, तो आपको चेहौनी हो रहा है कि 32 रसगुल्ला। अरे 32 रसगुल्ला अगर रागनी खाई, तो 32 रसगुल्ला नंदनी भी खाई। इसका मतलब हुआ कि जिस काम को रागनी 1 घंटे में करती है, उसी काम को नंदनी 3 घंटे में करती है। अब पूछ दिया कि दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला कितना में खाएगा, तो इसका मतलब होता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना देर में करेगा। अर्थात रागनी प्लस नंदनी जब मिल जाएगी तो गुना बटा जोड़ होता है।
गुना बटा जोड़, ये डायरेक्ट दिन में बदल जाता है। अर्थात 1 गुना 3 बटा 1+3, यानी 3/4। अगर दिन है तो दिन, अगर घंटा है तो घंटा में बदलिएगा। अब 3/4 घंटा को अगर मिनट में आंसर रहे तो 3/4 और गुना कर देना 60, तो 15 चौकैये 60, 15 तिया 45 मिनट। अर्थात रागनी और नंदनी अगर दोनों मिल जाए और 32 रसगुल्ला मिल जाए तो न 1 घंटा लगेगा न 3 घंटा, खट खट मिलके दोनों 45 मिनट में साफ कर देगी। बात समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको देखिए ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में। अब देखिए ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब समझिएगा कि 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, फिर 60 आ जाएगा एलसीएम। ये 60 हमारा टोटल वर्क होता है। देखिए 20 से 60 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा? 20 या 60 3 बार में। और 30 से 60 में भागा देंगे तो कई बार में? 2 बार में। यानी ए का 1 दिन का 3 काम और बी का 1 दिन में 2 काम करने की शक्ति है, क्षमता है। कहता है कि ए ने 4 दिन अकेले कार्य किया, तो भाई ए अपनी क्षमता से सबसे पहले ये 4 दिन काम करेगा तो 4 या 12 वर्क करेगा। तो टोटल काम था 60 में से पहले 12 काम इसका निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना? 48 वर्क। अब जो 48 वर्क बचा उसको बी और सी एक साथ मिलकर ये 18 दिन में पूरा करता है। यानी बी और सी मिलकर के जो ये 48 काम बचे हैं उसको 18 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब 18 दिन बी भी काम करेगा और 18 दिन सी भी काम करेगा। तो पहले हमको 18 दिन यहां पर बी को करवा देना है, तो 18 गुने 2 यानी 36 वर्क, 36 वर्क हमारा बी कर देगा। तो 48 में से 36 को घटाएंगे तो फिर हमारा 12 वर्क अभी बचा हुआ है और ये 12 वर्क अब केवल और केवल सी करेगा। जो सी कितना दिन में करेगा? 18 दिन में, क्योंकि 18 दिन में ये 48 काम को बी और सी किया था, तो बी को एफिशिएंसी के अनुसार 36 से काम किया था, तो 12 काम को सी 18 दिन में पूरा किया। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है, कहता सी अकेले इतना टोटल जो 60 काम है उसको कितना दिन में करेगा। तो हमको बताना होगा कि सी ये 12 वर्क, ध्यान देना, 12 वर्क 18 दिन में करता है, तो ये एक वर्क 18/12 दिन में करेगा। ये 60 वर्क को करने के लिए यहां लिखेंगे 18/12 गुना 60। 12 से इसको काटेंगे 5 बार में, 18 गुने 5 करिएगा 90 डेज आंसर। यानी 90 डेज में वह सी अकेले उस काम को फिनिश कर देगा। बात समझ गए? तो आप इसको भी समझ गए ना बढ़िया से अंशु? ठीक है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा बनाए हैं आप। देखिए तो वही बोर्ड चलने लगा धकाधक। रोज काम करिएगा कोई भी चीज को तो बढ़िया हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा तो फिर वैसा ही होगा। आइए भाई
अगले सवाल है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनना, ए जो है वह किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, यानी ए की तुलना में बी जो है ये 60% अधिक कुशल है। और जब ये अधिक कुशल होगा इसका मतलब ये 100 काम करेगा, ये 160 काम करेगा। अब हम इसको दोनों को 20 से काट सकते हैं, तो 20 25 100 और 20 80 60 से। अब हमको ध्यान देना है, ये हमारी इफिशियंसी निकल गई। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी ए की क्षमता है 5 काम करने का, तो बी की क्षमता 8 काम करने का है। कहता है सवाल कि जिनकी क्षमता 5 है उनको लग जाता है 12 दिन, यानी ए को लगता है 12 दिन। तो भैया ए की क्षमता है 5, तो 5 क्षमते वाले को 12 दिन, तो बी को कितना लगेगा? तो बी का क्षमता हमारा है 8, तो 8 से भागा दे देंगे। अब आप लोग नए जमाने के हैं तो इसको काटना पड़ेगा 4 से, नहीं तो हम तो तुरंत इसे 8 डेढ़े 12 काट देते, 5 डेढ़े 7.5 आंसर लिख देते। देखिए 4 से इसको काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से हम ये दोनों को काट दिए 2 बार और 3 बार में, ऊपर से गुना कर दिए तो हो गया 15 बटा हुआ 2, भागा दीजिएगा 7.1/2 डेज आंसर। बताइए इतना में समझने में कोई भी दिक्कत हुआ कि फिर से बताएं? ठीक है, अब आगे का ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल बताने जा रहे हैं हम। आइए ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को ये 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। सवाल वही है, थोड़ा सा अंतर है। अब कहता है ए से बी जो है फिर बताया कि 60% अधिक सक्षम है। इसका मतलब होता है कि अगर ए 100 काम करेगा तो ये भी 160 काम करेगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो 20 25 100, 20 80 60 से। फिर देखिए इसका इफिशियंसी हो गया 5 और 8। यहाँ कहता है कि ए को लगा 5 दिन, तो पूछता है कि दोनों मिलकर, यहाँ देखिए बोल दिया बी और ए मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो जिनकी इफिशियंसी 5 है, 5 इफिशियंसी वाले को कितना दिन? 8 दिन। तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों का इफिशियंसी से भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका योग होता है 5 + 8 = 13। 13 से भागा दीजिएगा, यानी 8 × 40, 8 × 40 दोनों ने लिखा जी। बी तथा ए मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर ध्यान, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये 8 नहीं, देखिए 5 इफिशियंसी वाले को कितना दिन? 12 दिन। तो 5 × 12 लिखना है, और दोनों मिलकर के काम करेगा तो दोनों का इफिशियंसी को जोड़ के नीचे, तो हो गया 60/13 दिन। देखिए 60/13 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 नंबर में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हम प्रतिदिन 10 सवाल लेकर के आएंगे। ये भी है नहीं, यही सवाल है। ठीक है, धन्यवाद।